नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर आदि पुरुष फिल्म पर सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। आदि पुरुष फिल्म के किरदारों को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है, जिसमें फिल्म में भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। साक्षी महाराज का यह बड़ा कहना, जिसमें कि रावण को खिलजी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, ये बहुत निंदनीय माना जा रहा है। साक्षी महाराज ने ये बात कही है, जिसमें कि फिल्म आदि पुरुष पर सवाल उठाए हैं साक्षी महाराज ने। उन्होंने कहा है कि रावण को खिलजी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। साक्षी महाराज का ये कहना है कि फिल्म में किरदारों को लेकर जिस तरह से चीजें की गई है, आदि पुरुष फिल्म पर सांसद साक्षी महाराज फिलहाल बहुत ही कड़े रुख में नजर आ रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म के किरदारों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है, लगातार उस पर सवाल उठाए हैं कि इसमें जो किरदार है, फिल्म में भारतीय संस्कृति का मजाक बनाया है। रावण को खिलजी के रूप में दिखाया गया है। आदि पुरुष फिल्म में मजाक उड़ाया गया भारतीय संस्कृति का, और रावण का किरदार निभाने वाले को भी खिलजी के रूप में, दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं, और मेरा प्रयास है कि पूरा का पूरा समाज भी इसकी निंदा करेगा और इनकी फिल्मों का आगे से बहिष्कार करेगा। आप बता रहे हैं फिल्म आदि पुरुष को लेकर जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है, साक्षी महाराज सांसद ने बात कही है कि रावण को खिलजी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। अगली खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कि 8 अक्टूबर तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी गुप्ता ने ये बड़ी जानकारी दी है, जिसमें कि मानसून और पश्चिमी विक्षोभ होने से ये तकलीफ सामने आई है, जिसमें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। भारी बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। ऐसे में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ दर्ज किया गया आज। और ऐसे में बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि आज भी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ये बड़ी अपडेट, भारी बारिश से तापमान में जो गिरावट आई है, ऐसे में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 अक्टूबर से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की गई है। आज भी यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 तारीख से बारिश की संभावना। राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में यूपी के अलर्ट जारी किया गया है। 8 तारीख से बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान के अनुसार बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, कई अन्य शहर भी इसमें शामिल हैं, जिसमें मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी गुप्ता ने बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 8 तारीख से तमाम तरीके के विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो सकती है, और मानसून की जिस तरह से मानसून में बारिश होती है, उसी तरह से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तापमान में भी गिरावट आई, जिस तरह से लगातार हम अब सर्दियों की ओर रुख कर रहे हैं, अब तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 7 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज भी यूपी में कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट है। आज 8 तारीख को जिस तरह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारी बारिश का। साथ ही साथ आपको बता दें, मौसम विभाग भी इस पर कड़ी तौर पर प्रशासन को और लोगों को प्रिकॉशन लेने को कह रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में आप सावधान रहे, और 8 अक्टूबर तक यूपी में भारी बारिश का ये जो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से और मौसम विभाग की ओर से, मौसम जिसमें मानसून और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जिस तरह से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग की तरफ से, भारी बारिश और ये तापमान में गिरावट जो हो रही है 7 डिग्री सेल्सियस आपको बता रहे हैं, जिस तरह से गिरावट आज भी दर्ज की गई है तापमान में। साथ ही साथ लगातार भारी बारिश का अलर्ट
आज भी यूपी के कई जिलों में जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी की बात करें, सूबे में सबसे बड़े शहर यानी कि राजधानी लखनऊ में भी आज बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। भारी बारिश जिस तरह से तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कई शहरों में बारिश हुई भी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से 8 अक्टूबर को अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश का, क्या कुछ उसमें क्या कुछ तस्वीरें सामने, क्या कुछ प्रेस नोट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, लगातार कल जिस तरीके से पूरे दिन बारिश हुई, उसके बाद जो फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें 8 अक्टूबर तक प्रदेश के अंदर भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है कि जो बारिश है वो लगातार होगी। जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक अभी आने वाले दिनों में जो है वो लगातार बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। कल और परसों 2 दिन बारिश की जो है वो पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। कई जिलों में ये बारिश जो है वो होगी, चाहे वो लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, इसके अलावा बरेली, इधर ये जितने भी जो एरिया हैं, तो उन सभी जगहों पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो है वो अनुमान लगाया गया है कि पूर्वानुमान कि इन जिलों में जो है 3 दिन तक जो है भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जी प्रियम, आप अभी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या बारिश के बादल वहां पे भी मंडरा रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए लखनऊ में कल सुबह से ही लगातार कह सकते हैं बारिश हो रही है। अभी कुछ घंटों के लिए जरूर बारिश जो है वो रुकी थी, लेकिन अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो आपको नज़ारा दिखा सके, तो पीछे अगर आप देखें तो एक बार फिर बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लखनऊ के अंदर एक बार फिर से जो बारिश है वो होने लगी है। जो लोग हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जितने भी लखनऊ के नीचे के एरिया थे, कल वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि कई जगह पे वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। कई जगह पे जलभराव हो गया। बुधवार को जो है जो कल बारिश हुई थी, 60 मिलीमीटर जो है वो बारिश वो दर्ज करी गई थी, जबकि अनुमान था कि 3 मिलीमीटर तक बारिश होगी, लेकिन अनुमान से अधिक बारिश हुई। कल तकरीबन पूरा दिन ही कह सकते हैं बारिश जो है वो होती रही। तो उसको लेकर जो है काफ़ी जो है कह सकते हैं जो अभी भी जो बारिश है उसको लेकर अनुमान लगाया गया, जिसकी वजह से मौसम में जो तापमान है उसमें भी 7 डिग्री तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। और अभी भी अगर आप देखें तो कुछ घंटों के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन एक बार फिर अब बारिश होने का जो सिलसिला है वो लखनऊ में शुरू हो चुका है। ऋतु, प्रेम, जिस तरह से आपने बताया कि कल देर शाम भी बारिश हुई और ऐसे में जिस तरह से अलर्ट भी जारी किया गया है 8 अक्टूबर को भारी बारिश का, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो और ऐसे में जो वहाँ पे जनता है उनको ज़्यादा तकलीफ ना आए? ऋतु, देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए ही लखनऊ मंडलायुक्त जो है रोशन जैकब, उनकी तरफ से कल ही LDA को यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम दोनों को ही कहा गया था कि जितने भी मौजूदा वक्त में साधन हैं उन सभी को फील्ड पे तैनात किया जाए और जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है उसको तुरंत वहाँ पे उसका जो है निराकरण जो है वो किया जाए, तुरंत समस्या का जो है समाधान किया जाए ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन अनुमान से अधिक कल बारिश हुई थी। आज भी मौसम उसी तरीके से सुबह से बना हुआ है। बारिश की शुरुआत लखनऊ में हो चुकी है। लखनऊ में एक बार फिर बारिश हो रही है और जो अनुमान है उसके मुताबिक अभी कल और परसों 2 दिन और जो है वो बारिश होगी। तो इसको लेकर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उस पर राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से भी पूरे प्रदेश में नज़र जो है वो रखी जा रही है और सभी का पूरा ये प्रयास है कि सभी जगह पे व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर तरीके से हों। सभी जिलों के जो जिला प्रशासन है उनके साथ में संपर्क स्थापित किया गया है। उनसे कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में जो भी जरूरी उपाय हों, जो भी इंतजाम करने हों, उसकी वो पूरी तरह से तैयारी करें ताकि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो, कहीं पर कोई घटना ना हो, लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। तो इसको लेकर भी शासन की तरफ से, राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से जिला प्रशासन को जो है निर्देश जारी किए गए। प्रेम, जिस तरह से लगातार जो तापमान में गिरावट हो रही है, लगातार आज भी दर्ज किया गया है कि 7 डिग्री सेल्सियस उसमें गिरावट दर्ज की गई है, तो ऐसे में क्या गर्मी से भी राहत मिल रही है लखनऊ में लोगों को? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए कल से जिस तरह से बारिश हुई है 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो तापमान में महसूस की गई है और दर्ज की गई है।
तो उसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी राहत जो है वो मिली है। अगर कल से पहले की बात करें तो काफ़ी उमस हो रही थी, लोग उमस से परेशान हो रहे थे। हालांकि जरूर तापमान में गिरावट पहले भी दर्ज की जा चुकी थी, मौसम में परिवर्तन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो उमस थी वो देखने को मिली थी, लोग जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब कल से जिस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उससे लोगों को थोड़ा सा एक और जहां काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के जो निचले जो इलाके हैं वहां पे घरों में भी पानी लोगों के भरा, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मौसम में जो तापमान में जो गिरावट आई है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। जी प्रियम, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक होनी है। ऐसे में चुनावी घोषणाओं के साथ साथ संगठन और सरकार के कार्यों की भी समीक्षा होगी। ये बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि सरकार अपनी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लाएगी कैंप, और जिसमें चुनावी योजनाएं बनाई जाएगी सरकार की ओर से, और पंचायत स्तर पर ये कैंप लगाए जाएंगे। सरकार अपनी विकास योजनाओं का पूरा ब्यौरा लाएगी, इसमें पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे। और ऐसे में बता दें हम आपको, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम तरीके की योजनाओं पर बात होगी और संगठन और सरकार के कार्यों पर समीक्षा की जाएगी। आपको बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे कैंप और सरकार अपनी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ये कैंप लगाएगी। बता दें कि इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए। राकेश, जिस तरह से अब समिति का विस्तारित कमेटी की बैठक होनी है, क्या कुछ उसमें पूरा प्लान है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है उसके बाद से विकास के काम थोड़े धीमे पड़े हैं। साथ साथ कोरोना काल में जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसमें राज्य में काफी कुछ कमी देखी जा रही थी, और उसको लेकर अब जाकर जेएमएम ने बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक बताई जा रही है, काफी दिनों के बाद से ये बैठक होगी। इसमें सरकार के जो कामकाज है उसकी समीक्षा की जाएगी, साथ साथ पार्टी की तरफ से जो चुनाव के पहले जो दावे किए गए थे उस पर कितना अमल किया गया है, इन सारी चीजों को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। और साथ साथ ये भी तय होगा कि संगठित को कैसे किया जा सकता है अपने कार्यकर्ताओं को, और जिस तरीके से पार्टी में जो कमियां दिखाई पड़ रही है, खास करके उनके जो पार्टी के अंदर जो पदाधिकारियों को लाना है नए सिरे से, नए कमेटी की गठन, तो इन सारे मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जेएमएम की। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जिससे राज्य और सरकार दोनों पे बातचीत की जा सकेगी। जी राकेश, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो बैठक होनी है, इसमें चुनावी घोषणाओं को भी लेकर के बातचीत होगी और जो सरकार के कार्य है उस पर भी समीक्षा की जाएगी, तो क्या कुछ वो इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे जिन पर समीक्षा की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि झारखंड में सबसे बड़ा विवाद अगर खड़ा हुआ था तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति थी, और उसको कैबिनेट में पारित किया गया है। इसके बाद से राज्य में किस तरीके के परिणाम आए हैं, साथ साथ किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी, और उसे किस तरीके से असली जामा पहनाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% जो किया गया है उस पर भी चर्चा कराई जाएगी कि आखिर पार्टी इस मुद्दे पे किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से विचार करती है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जमीन के विवाद है, माइंस मिनरल्स को लेकर काफी विवाद है, रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि वादे किए गए थे चुनाव के पहले सरकार की तरफ से, खास करके जेएमएम की तरफ से। तो ऐसे मुद्दों को लेकर किस तरीके से पार्टी का क्या स्टैंड होगा और किस तरीके से वे आगे कदम बढ़ाएगी, इन सारी चीजों पे मंथन होगा और हो सकता है कुछ बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। जी राकेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम में मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि लगातार 5वें दिन भी वेंटिलेटर पे नेताजी हैं, और ऐसे में आईसीयू में मुलायम सिंह यादव का इलाज अभी फिलहाल जारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम इनका इलाज कर रही है। बता दें कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव गुरुग्राम में मौजूद है, परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुग्राम में मौजूद है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि यूपी के संभल से सामने आ रही है। यूपी के संभल में पशुओं के लिए घास लेने जंगल गई महिला पर गांव के ही 6 लोगों ने तेजाब से अटैक कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 3 नामजद तो 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संभल महिला पर एसिड अटैक का यह मामला सामने आया, जिसमें महिला पर तेजाब डालने का आरोप और 6 पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। आपको बता दें, जिसमें कि पुलिस ने तमाम उन अज्ञात और ज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पर तेजाब फेंके जाने का ये जो मामला सामने आया है, तेजाब डालने का आरोप लगा है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, जंगल से घास लेने गई महिला पर यह एसिड अटैक किया गया। एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जिसमें महिला पर तेजाब डालने का आरोप लगा है। 6 लोगों पर, 6 आरोपियों पर महिला पर तेजाब डालने का ये जो आरोप लगा है, 6 पर केस दर्ज कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश जुड़ गए। सतीश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, संभल से युवती गई थी घास लेने के लिए, उस पर एसिड अटैक कर दिया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, इसलिए हम बता दें, जनपद संभल के ये एचोड़ा कस्बे का मामला है। यहाँ पर जो संभल में दलित महिला एक एसिड अटैक पर जो हुआ है, उसको पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, महिला पर तेजाब डालकर हमला किया गया। 6 लोगों पर उसका आरोप लगा है। समग्र आरोप यहाँ पर ये लगा है कि महिला का जो बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुरानी को लेकर इनका कहना है कि जो इन्होंने चुनाव में इन्हें वोट न देने के कारण इन पर जो है हमला हुआ है, और इन्होंने पहले भी 4 दिन पहले इन पर एक हमला हुआ था, जिन्होंने SC एक्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इनके खिलाफ जो कार्रवाई तो की है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसी को लेकर 6 लोग जो इसे जंगल में ले आ गए थे। जंगल में घास चारा काट रही थी महिला, तो उसी को ले आने के बाद में उसे जंगल में ले आने के बाद में 6 लोगों में उसे अटैक किया गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई गई, तो हायर सेंटर रेफर किया गया है। जी राकेश, जिस तरह से जिस महिला पर तेजाब डाला गया, उसकी स्थिति फिलहाल कैसी मौजूद है? मतलब क्या वो खतरे की स्थिति से बाहर है या फिर अभी भी वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है? जी बिल्कुल जी, वो बता देता हूँ आपके लिए। जिस तरह से महिला पे एक अटैक किया गया है और तेजाब डाल के अटैक किया गया है, तो जंगल में अटैक किया गया था और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस इसमें जांच में जुट गई है। जिस तरह से इसे मेडिकल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराया गया था, तो उनके डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया गया है और उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है। हायर सेंटर में अब देखा गया है कि उनकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। जी राकेश, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर रोहतास से, जहां पर रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर में पिछले दिनों एक महिला और उसके बच्चों पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और रोहतास SP आशीष भारती ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि गांव के ही एक युवक ने आपसी विवाद को लेकर गांव के एक महिला और उसके बच्चों पर तेजाब फेंका था, जिसमें महिला के पुत्र और पुत्री झुलस गए। वही मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर ही उद्भेदन के साथ मनचले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार युवक से पुलिस ने बैटरी समेत अन्य सामग्री बरामद की है। रोहतास में ये जो मामला सामने आया है, मां और उसके बच्चों पर तेजाब फेंका गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। जब SIT के द्वारा इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तो यह जानकारी मिली कि इस घटना को वादिनी के ही गांव के अभियुक्त सुमंत शाह के द्वारा अंजाम दिया गया है। और उसके बाद अनुसंधान के क्रम में ही उसको गिरफ्तार किया गया तथा उससे पूछताछ की गई, तो ये जानकारी मिली कि आपसी विवाद को लेकर के इस घटना को अभियुक्त सुमंत शाह के द्वारा अंजाम दिया गया है और उसकी निशानदेही। अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब के युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका रोजगार देने की दिशा में मान सरकार की ओर से ही पहल की गई है, जिसमें पंजाब में मान सरकार ने एक पुलिस भर्ती कांस्टेबल निकाली है और हेड कांस्टेबल और SI के लिए ये भर्तियां निकली है। 14, 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा मेरिट के आधार पर होगी और ये CM ने निर्देश दिया, बिना रिश्वत या फिर सिफारिश से ये भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। पिछले 6 महीने
महीने में 20,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। और ऐसे में बड़ी जानकारी और बड़ी ब्रेकिंग हम आपको ये दे रहे हैं, जिसमें कि रोजगार देने की दिशा में मान सरकार लगातार अग्रसर होकर कार्य कर रही है। पंजाब में मान सरकार ने पुलिस भर्ती निकाली है। बता दें कि पुलिस ने पंजाब में युवाओं के लिए ये बड़ी अपडेट, जिसमें रोजगार का दावा, रोजगार के लिए कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है। 14, 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी, जिसमें मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। बड़े आदेश सीएम मान की तरफ से और बिना रिश्वत और सिफारिश से ये भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। सीएम भगवंत मान ने ये बड़े निर्देश दिए, जिसमें कि पिछले 6 महीने में 20,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। बड़ा दावा और पंजाब के युवाओं के लिए बड़ा संदेश, बड़ी चैली, सुनहरा मौका दिया जा रहा है पंजाब के युवाओं के लिए। ऐसे में बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका ये बताया जा रहा है रोजगार पाने के लिए पंजाब के लोगों को, और जो वहां पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कि मान सरकार ने अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। केसीआर के इस पार्टी से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं सभी ने मुख्यमंत्री के फैसले को स्वागत भी किया। और ऐसे में केसीआर का ये कदम टीआरएस के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने और भाजपा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पार्टी के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। बुधवार को पार्टी की आम सभा की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पढ़ा और घोषणा की। पार्टी की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति की टीआरएस से बीआरएस का नाम बदलने का संकल्प लिया गया। बता दें कि तेलंगाना की टीआरएस पार्टी बिना राष्ट्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र परिषद का नाम बदल दिया गया है। अब नया नाम भारत राष्ट्र समिति घोषित कर दिया गया। पार्टी की आम सभा में यह फैसला लिया गया है, जिसमें कि तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने आम सभा में प्रस्ताव रखा है कि पार्टी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वागत किया है। ऐसे में चंद्रशेखर राव की ये बड़ी जानकारी, जिसमें पार्टी का नाम बदल दिया गया है। पार्टी की आम सभा में यह फैसला लिया गया है। अब बता दें कि तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने आम सभा में यह बड़ा प्रस्ताव पास किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. Telangana Rashtra Samiti party रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।